ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अविनाश मल्होत्रा। जिले में सेवा पखवाड़े के तहत कई गतिविधियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से इन कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। पखवाड़े के तहत शहरी सेवा शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के जरिए नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। नगर निगम में आयोजित हुए शिविर में लोगों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने यूआईटी के नागरिक सेवा केंद्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की पहली किस्त के चेक लाभार्थियों को सौंपे। पखवाड़े के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलो जीते हैं के शो आयोजित किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर तक ये फिल्म निःशुल्क प्रसारित की जाएगी। वहीं स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर श्रमदान भी किया जा रहा है। जिले के स्थानीय नेताओं ने पिछले दिनों सड़कों के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान सड़कें चौड़ी करने, नए मार्ग बनाने और लंबित कामों को जल्द पूरा करने पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सरिस्का एलिवेटेड रोड और पनियाला बड़ौदा मेव एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। इस दौरान भिवाड़ी में जल भराव और दूषित पानी की निकासी से जुड़ी समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। जिले के 12 गांवों को मॉडल टूरिज्म विलेज योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग की ओर से राज्य के 1000 गांवों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने और सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अलवर और खैरथल में वायु गुणवत्ता जांच केंद्र बनाए जाएंगे। इनके जरिए वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी मिल सकेगी। अलवर, खैरथल सहित प्रदेश के 15 अन्य शहरों में ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर शहर को देशभर में 3रा स्थान मिला है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित समारोह में इस उपलब्धि के लिए अलवर को सम्मानित किया। जिला कलेक्टर डॉ आरतिका शुक्ला और नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने 25 लाख रुपए की इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पहल की है। राजस्थान रोडवेज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरिस्का में ऐतिहासिक पांडुपोल मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए ये बसें उपलब्ध रहेंगी। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए वन विभाग की ओर से नई मॉनिटरिंग टीमें भी लगाई गई है। साथ ही इन टीमों के लिए मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे क्षेत्र में पर्याप्त निगरानी की जा सके। गौरतलब है कि अभ्यारण्य करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं सरिस्का बफर जोन में बाघिन ST2302 ने शावक को जन्म दिया है। इसकी तस्वीरें कैमरा में आई है। सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर अब 39 हो गया है। इनमें 20 शावक, 18 बाघिनें और 11 बाघ शामिल हैं। अभ्यारण्य में पिछले दिनों 3 दिन का रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ। थानागाजी में हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेचर गाइड, सफारी, जिप्सी और कैंटर चालक शामिल हुए। इस दौरान उन्हें ड्राइविंग में सावधानी बरतने, आपात स्थिति से निपटने, पर्यटकों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें अलवर जिले के टपोकड़ा के सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम यादव को भी पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में हुए इस समारोह में श्रीमती यादव को 50,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।